आरकेपी साइंस टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए है पहले कि स्क्वायर किसे कहेंगे। तो अगर किसी नंबर को इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ देन इट इज सेड टू बी the square of the number। अगर किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल है कि अगर हम लोग 4 × 4 करते हैं तो क्या आ जाएगा 16। तो 16 कैन बी सेड एज द स्क्वायर ऑफ द 4। 16 को हम 4 का स्क्वायर कह सकते हैं। इसके बाद है कोई भी नंबर को अगर उसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग स्क्वायर नंबर प्राप्त कर लेंगे उसका। कुछ जो है इसका प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर किसको कहेंगे? जो पूरी तरह से जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए, या किसी नंबर को उसका अगर हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर नंबर हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ध्यान है कि पहला जो है क्या है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके लास्ट में, उस नंबर के लास्ट में या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या 9 होगा। जैसे हम लोग लेते हैं 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 तो उसके लास्ट में 5 आ गया। 4 का स्क्वायर 16 के लास्ट में 6 है तो 6 आ गया। और 3 का स्क्वायर जो है 9 है तो 9 देख रहे हैं कि लास्ट में। तो किसी भी नंबर के जो क्या कहते हैं, किसी भी नंबर नहीं, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके लास्ट में जो नंबर होंगे वो होंगे 0, 1, 4, 5, 6, 9, यही हो सकते हैं। अगर उस संख्या के लास्ट में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, अगर किसी संख्या के अंदर में 2, 3, 5, 8 रहे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये सब प्रॉपर्टी है। तीसरा क्या है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लास्ट में जो जीरोस की संख्या जो होगी वो इवन होगा। जैसे कि 100 लेते हैं तो ये 10 का स्क्वायर है तो इसके लास्ट में 2 जीरोज हैं। 400 लेते हैं, 400 जो है 20 का स्क्वायर है, इसके लास्ट में भी 2 जीरोज हैं। उसके बाद अगर निकालना है तो 4 जीरोज हो सकते हैं क्योंकि ये भी इवन है। लेकिन अगर 3 जीरोज लेते हैं, जैसे 1000 है, किसी का स्क्वायर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट भी निकाला नहीं जा सकता है। चौथा जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है और उसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, ए बी डिवाइड बाई 3, अगर हम 3 से उसको डिवाइड करते हैं तो उसके लास्ट में जो क्या आएगा रिमाइंडर के रूप में 0 आएगा या तो 1 आएगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो है, जैसे हम लोग लेते हैं कि 4 है तो 4 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? एक बार में 3 तो 1 आ गया। उसी तरह से 9 है तो 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको 3 दिया कितना हो जाएगा 9, यहाँ 0 चलाया। ये इस तरह से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जो 3 से सारा नंबर जो डिवाइड हो परफेक्ट स्क्वायर। कन्वर्स में ये काम नहीं करेगा। जैसे हम लोग लेते हैं 12 को अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं, ये यहाँ पर जो है 0 तो आ रहा है इसका रिमाइंडर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तब जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा या तो 1 आएगा। फिर अगला प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर हो उसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तब जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0, 1 या 4। जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, ये जो है 5 से अगर डिवाइड करते हैं 25 को तो कितना आएगा? 5 5 या 25 तो 0 आ गया। फिर 5 से डिवाइड करते हैं 36 को, जो कि 6 का स्क्वायर है, तो 5 से बन जा 35 तो 1 चलाएगा यहाँ पे। उसी तरह से अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं 49 को, जो कि 7 का स्क्वायर है, तो 5 9 जा क्या होगा 45 और यहाँ पर जो है 4 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई स्क्वायर रूट है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर है, उसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो या तो 0 आएगा रिमाइंडर, या तो 1 आएगा, या तो क्या आएगा
4 आएगा। उसी तरह से है कि अगर हम किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। आप लोग करके देख सकते हैं। अगर कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा, 1 आएगा। जैसे लेते हैं 7 से डिवाइड करते हैं 9 को तो ये 2 आ गया। 7 से डिवाइड करते हैं 16 को तो ये फिर जो है 2 ही आएगा। अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं 25 को तो कितना आएगा, 4 आएगा। और अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं 49 को तो कितना आएगा, ये जो है 0 आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर। उसके बाद अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं 64 को तो कितना आएगा, 7 9 जो 63, यानी कि 1 आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से देख रहे हैं कोई भी स्क्वायर जो नंबर है उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या 0 आएगा, या तो 1 आएगा। इसके बाद भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर कोई नंबर जो है इवेन है, अगर कोई नंबर इवेन है तो स्क्वायर ऑफ इवेन नंबर इज इवेन। किसी भी नंबर का जो कोई भी इवेन नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इवेन। जैसे कि मान लीजिए 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। सॉरी, ये इवेन नहीं है, ये तो ऑड हो गया। जो और है, मान लीजिए कि हम लेते हैं 6 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, 36 आएगा। यानी कि जो इवेन नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, इवेन ही आएगा। उसके बाद है दूसरा स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। स्क्वायर ऑफ जो ऑड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, इज ऑड हो जाएगा। ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा। जैसे 1 का स्क्वायर, 1 ऑड नंबर है तो 1 आएगा, और 3 का स्क्वायर जो है 9 आएगा, 5 का स्क्वायर जो है 25 आएगा। देख सकते हैं इस तरह से। और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, उसको नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस नंबर से बड़ा होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो एक्स से बड़ा होगा। कैसे, जैसे हम लिखते हैं कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, जो कि 2 से क्या है, 2 का जो स्क्वायर होगा वो 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। 3 का जो स्क्वायर होगा वो 3 से जो है बड़ा होगा। ये ऐसा है, जनरली यही होता है, सामान्यतः यही होता है। लेकिन अगर 0 से बड़ा हो x और x से बड़ा हो 1, x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, यानी कि x का ऐसा वैल्यू जो 0 से बड़ा हो और 1 से क्या हो, छोटा हो। जैसे हम लेते हैं, हम ले लिए 1/2, तो 1/2 अगर लेते हैं जो कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आएगा, 1/4, और 1/4 से बड़ा है 1/2, इस तरह से है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर ऐसा केस हो, इफ़ 0 से बड़ा है x और x से बड़ा है 1, तो इस केस में क्या होगा कि x स्क्वायर से बड़ा होगा x। कोई भी नंबर लेंगे जो 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, तो उसमें क्या होगा, जो नंबर होगा वो उससे बड़ा होगा x। और ले सकते हैं 1/3 अगर लेंगे तो 1/3 भी है, 1/3 का स्क्वायर कितना, 1/9, जिससे कि बड़ा है क्या चाहिए, 1/3 हो जाएगा। 1 का अगर हम केस लेंगे, अगर 1 के साथ केस लेते हैं कि 1 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 जो है 1 के क्या आता है, बराबर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस केस में तो है कि जनरली ये चीज़ होगा, लेकिन 1 के साथ में इक्वल हो जाएगा, और 1 से अगर छोटा है तब क्या होगा कि वो जो है 1 से
जो है वो जो वैल्यू है जिसका स्क्वायर करते हैं उससे वही नंबर जो है बड़ा हो जाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं स्क्वायर, 2 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 4, और इसको लिखा जा सकता है 1 + 3 के रूप में। उसके बाद है हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, जिसको लिख सकते हैं 1 + 3 + 5। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, जिसको लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर हम लिख रहे हैं तो जितना भी नंबर है उतना ही ऑड नंबर के सम का जो है बराबर हो जाता है। जैसे 4 है तो 4 1 2 3 4 ऑड नंबर्स लगातार ऑड नंबर लेते हैं, उसका सम निकालते हैं तो उस नंबर का स्क्वायर मिल जाता है। जैसे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, फिर उसे से पढ़ जाएंगे आगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर n स्क्वायर है, अगर n स्क्वायर का अगर हम होल स्क्वायर लिखते हैं तो लिखेंगे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सम ऑफ n ऑड नंबर्स। n ऑड नंबर्स का मतलब है कि वो लगातार होने चाहिए, लगातार जो ऑड नंबर्स हैं उसका सम जो है मिल जाएगा हम लोग को इस तरह से। इसको मिटाते हैं आगे। अब इसके बाद है कि हम लोग जो है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर जो है किसी नंबर का स्क्वायर निकालने का कुछ तरीका है। पहला जो तरीका है वो है कॉलम मेथड। जैसे हम लिखते हैं कि 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसमें 23 में हम 2 को मान लेंगे कि a = 2 है और b = जो है 3 मान लेंगे, और जब इसका स्क्वायर निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पे a², यहाँ पे 2ab और यहाँ पर जो है b²। तो a के रूप में यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो जाएगा, और 2ab 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा यहाँ पे, और b² में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो राइट साइड में जो एक डिजिट है उसको लिखते हैं, यहाँ से लिख लिए 9 को और यहाँ से लिख लिए हम 2 को, और ये 1 जो बच गया यहाँ पर प्लस कर देते हैं और ये आ गया 5। तो 23 का जो स्क्वायर हो गया हम लोग को मिल गया 529। ये इस तरह से निकल जाएगा। दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 2 डिजिट वाला में। जैसे हम लोग लिखते हैं 32 का स्क्वायर, तो इसमें भी जो पहले वाला उसको a मान लेंगे, a = 3 हो गया और b = 2 हो गया। फिर इसमें भी वैसे निकालेंगे a² 2ab और ये हो गया b²। तो a कितना है 3 है, 3 3 9 हो गया, 2ab का मतलब है 12 हो गया और ये 4 हो गया। तो यहाँ जो है 4 ले लिए, यहाँ राइट साइड से 2 ले लिए और ये यहाँ पर 1 जो है ऐड हो गया 10 हो गया 10। राइट साइड से जो एक डिजिट उठाना है, बाकी जो बच गया इधर जो है लेफ्ट साइड में ऐड करते जाना है। और ये 32 का स्क्वायर कितना हो गया 1024। ये कॉलम मेथड इसको बोलते हैं। अगला जो मेथड है उसको हम बोलते हैं डायगोनल मेथड। फाइंड द स्क्वायर डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड में क्या है कि अगर 2 डिजिट का निकालना है तो 2 2 जा 4 यानी 4 जो है बॉक्स बनाना है। इस तरह से 4 बॉक्सेज हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे जो है 4 बॉक्सेज बना लेते हैं। और किसी का भी अगर स्क्वायर निकालना है, अभी हम लोग निकाले थे 23 का, तो 2 3 और यहाँ से 2 3 ऐसा लिख देना है पहले। अगर 2 डिजिट का है तो 4 बॉक्सेज स्क्वायर बनाना है और ये लिख देना है। और उसके बाद इसमें डायगोनल्स खींच देना है। ये ऐसा डायगोनल बना देना है, ये इस तरह से, और एक यहाँ पे। अब यहाँ पर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 तो 2 है, इसका 2 पार्ट है तो कुछ नहीं तो पहले 0 लिख देंगे 0 4। उसके बाद 2 3 जा 6 कुछ नहीं तो 0 6 लिख देंगे। फिर 3 2 जा 6 तो 0 6 लिख देंगे।
फिर 3 3 9 तो 0 9 लिख देंगे। अब जो है ऐसे ये जो कॉलम इस तरह से बन रहा है, तिरछे कॉलम उसमें लिखना है, तो यहाँ पे इसका सम कितना है, तो ये 9 है तो 9 लिख दिए। अब इसका सम कितना आएगा, 4 4 12, तो 12 में से यहाँ 12 आया तो 12 में से सिर्फ 2 लिखेंगे और 1 जो है इधर ऐड हो जाएगा, इधर 1 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 4 आया तो 4 + 1 कितना आ गया 5, तो यहाँ पर जो है 5 लिख दिए। और उसके बाद जो इधर कुछ भी नहीं है तो 0 है, तो फिर ये कितना हो गया 529, यानी कि 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। 2 डिजिट का है तो 4 बॉक्सेस बनाना है, इस तरह से कॉलम बना करके उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, और फिर ऐसे जो ये कॉलम है वैसे सबको ऐड करके जो भी 1 डिजिट का है तो यहाँ लिखेंगे, डबल डिजिट हो गया तो 1 डिजिट यहाँ पर उतारेंगे और बाकी जो है अगले कॉलम में उसको ऐड कर देंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि 46 का जो है स्क्वायर है, तो 46 के लिए भी उसी तरह से करेंगे। ये 2 डिजिट का है इसलिए 2 बॉक्स, 2 डिजिट का है तो 2 × 2 4 हो गया, तो 4 जो है बॉक्सेस बना दिए। यहाँ पे लिखेंगे हम 46 और यहाँ भी क्या हो गया 46। यहाँ पर फिर डायगोनल्स बनाते हैं इस तरह से, और ये यहाँ से ऐसे बन गया, तो 4 4 जा कितना होगा 16, तो 4 4 जा 16 तो 1 6 हो गया। ये 4 6 जा 24 और 6 4 जा 24, 6 6 जा 36। तो यहाँ फिर से जो है ये एक कॉलम बना है तो 6 है तो 6 उतार दी यहाँ पे। फिर इसको ऐड करेंगे 4 3 7 7 4 11, तो 11 में क्या करना है, ये सिर्फ 1 लिखना है। 1 जो है इसमें ऐड हो जाएगा, जो उसके लगा हुआ जो कॉलम उसमें ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 2 8 8 2 10, और 10 1 कितना हो गया 11। फिर 11 लिखे यहाँ पे, तो 11 का सिर्फ यहाँ पे 1 रह जाएगा, और ये 1 क्या इधर ऐड हो जाएगा, 1 कितना हो गया 2, यानी कि 46 का स्क्वायर कितना आएगा 2116। तो ऐसे बनाएंगे। जो डबल डिजिट का रहेगा तो 4 बॉक्सेस बनाने हैं और उसको इस तरह से बना देने हैं। अगर 3 डिजिट का हो तो 3 डिजिट के लिए क्या करना है, 3 3 जा 9 होता है, और 3 3 जा 9 में 9 बॉक्सेस बनाएंगे स्क्वायर, 9 स्क्वायर बॉक्सेस, और उसमें भी सेम काम करना है। अगर 3 डिजिट का हो तो इस तरह से बॉक्स बनाएंगे 3 3 वाला, ये हो गया यहाँ पे 125 125। फिर हो जाएगा, इसमें भी बनाएंगे डायगोनल से, यहाँ से ऐसे, ये यहाँ पर से ऐसे, ये यहाँ पर से इस तरह से, जहाँ भी डायगोनल्स बन रहे हैं, और फिर वही काम करना, सेम काम है। 1 1 जा कितना होता है 1, तो 0 1 हो गया, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इसमें भी सम करते जाना। ये पहला कॉलम में 5 है तो 5 लिखा गया, दूसरा कॉलम में 0 2 2 तो 2 आ गया, तीसरा कॉलम में 5 1 6, 4 10 10 1 11 11 5, 16 में 6 आ गया, और 1 जो यहाँ पर कैरी हो जाएगा दूसरे कॉलम में। ये 2 2 जा 4 और 4 1 कितना हो जाएगा 5, और उसके बाद जो है फिर कितना इधर है सिर्फ 1 है तो 1 आ गया, यानी कि 125 का जो स्क्वायर होगा वो 15625 होगा। यहाँ तो कुछ है नहीं, 0 है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि नंबर के आगे 0 का कोई इम्पोर्टेंस होगा नहीं। तो इस तरह से डायगोनल्स मेथड से हम लोग जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसके बाद है कुछ हम लोग पैटर्न पर बात करते हैं। इसके बाद कुछ पैटर्न पर बात करते हैं। पैटर्न में क्या है कि जैसे 111 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 2 1, अगर 111 हो का स्क्वायर तो क्या लिखा सकता है 1 2 3 2 1। यहाँ ध्यान दीजिए 11 है तो कैसे लिखा है 1 2, और उसके बाद फिर एक वापस आते हैं, मतलब कम होता है तो 1 होता है। फिर अगर 111 है तो 1 2 3, और फिर जो है इसके ये गया यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में, फिर जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 2 1 इस तरह से। अगर जो है 4 1s रहे उसका स्क्वायर करना है तो क्या होगा
1 2 3 4 3 2 1 इस तरह से बढ़ेगा। अगर 5 वंस रहें तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1 इस तरह से बढ़ता जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग को लिखते हैं 101 का स्क्वायर तो कितना आएगा 10201। उसके बाद 1001 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 1002001। अगर 0001 का स्क्वायर हुआ तो क्या होगा 100020001। इस तरह से जो है 20001 इस तरह से ये आ जाएगा। 9 का स्क्वायर लेते हैं, यहाँ से जो है 9 का स्क्वायर में कितना आएगा, यहाँ पर हो गया 81। 99 का स्क्वायर क्या हो जाएगा में आ जाएगा 9, उसके बाद आ जाएगा 8 और हो जाएगा 01। इस तरह लेते हैं। 999 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर इसमें 99 होगा 998 001। फिर अगर 4 टाइम्स 9 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 3 टाइम्स 9 होगा और फिर 1 टाइम्स 8 होगा, फिर 3 टाइम्स 0 होगा, फिर 1 आएगा। इसमें क्या ध्यान देना है कि अगर 9 का स्क्वायर है तो 9 एक बार है तो 1 से कम यानी कि कुछ नहीं तो 0, तो यहाँ पे 9 नहीं होगा 8 होगा। और उसके बाद जितना बार 9 होगा उतना बार ही 0 देना है, तो ना तो यहाँ पे 9 हुआ और ना तो 0 देना है। ये तो 81 हो गया, ठीक है। सेकेंड टाइम्स में 2 बार 9 है तो 2 बार में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 आया तो एक ही बार 9 हुआ, एक बार 8 हुआ, और चूंकि एक बार 9 है तो एक बार ही 0 होगा और फिर 1 होगा। इसमें 3 टाइम्स 9 है तो इसमें 3 में 1 सब्ट्रैक्ट किया यानी कि 2 टाइम्स 9 आया और एक बार 8 आया, और 2 टाइम्स 9 है तो 2 बार 0, 2 टाइम्स 0 और फिर 1। उसी तरह से 4 टाइम्स 9 है उसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें जो है 4 है तो 1 सब्ट्रैक्ट किया यानी 3 9 हो गया, फिर एक बार 8, और जब चूँकि 3 टाइम्स 9 है तो 3 टाइम्स 0 होगा और फिर 1 चलाएगा। उसी तरह से फिर आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग लिखते हैं, आप लोग बोलिए मन से, 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 है तो 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 3 टाइम्स आ गया 9, फिर 8 एक बार होगा, फिर 0 कितना होगा, अच्छा 5 टाइम्स है तो एक टाइम 4 9 हो जाएगा और फिर 8 है, उसके बाद जो है 4 टाइम्स 0 होगा और फिर 1 आएगा। इस तरह से कुछ पैटर्न है, इसको हम देखेंगे। इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, पैटर्न भी है, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद, और इसको जो है बनाते रहिए इस एक्सरसाइज संबंधित क्वेश्चंस को। फिर हम आप लोग से मिलते हैं।